मैं इस बैंक्वेट हॉल में, वेडिंग हॉल में आपको खुशामदीद यानी खुदा के घर में और खुदा की हजूरी में और उसके फजल के तख्त के सामने खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं मान गया हूँ कि आप वाकई बैंक्वेट हॉल में आए हैं, क्योंकि जब कोई बैंक्वेट हॉल में जाता है या शादी के प्रोग्राम में जाता है, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मैंने देखा है दूल्हा भी छतरी पकड़ के सारे पहुंच ही जाते हैं। तो आपको मैं बड़ी मुबारक देता हूं कि आप हर मौसम में और हर हॉल में, हर हाल में उसकी बारगाहों में, बैंक्वेट हॉल में आने की कोशिश करते हैं और खुदा आपको बरकत देता है और आप खुदा की हुजूरी में आ जाते हैं फतह पाके। हालेलुया। आप यही फतह मान लोग, क्योंकि यीशु मसीह की फतह हमारी फतह है। आप शिकस्त खुर्दा नहीं हो, यह भी ज़हन में बिठा लो। कभी सोचे ना आप शिकस्त खुर्दा है ही नहीं है। आपको यीशु मसीह ने, आपके रूहानी दुल्हा ने आपको फातेह किया है, क्योंकि वो फातेह है और उसकी दुल्हन भी रूहानी फतेहमंद है, फातेह है। और आप बड़े मुबारक हो। मैं हमेशा कहता हूं, आज नहीं कहता, क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक जब आप उसकी हजूरी में उसे कबूल ही कर लेते हैं तो आप मुबारक होते हैं। और धन जिसने बख्शे गए, उर्दू में क्या है, मुबारक है वो जिसके गुनाह बख्शे गए, जिसकी खताएं, ईमानदार सब के सब जो उसके पास आते हैं वो मुबारक होते हैं। यहां तक कि ईमानदारों की डेड बॉडी को भी कहा गया मुकाशफा की किताब में कि लिख मुबारक हैं वो मुबारक, यानी मुकद्दसीन भी मुबारक और आज के दौर के ईमानदार सारे के सारे मुबारक हैं। और फिर मत्ती की इंजील 5वां बाब पढ़े, जो बड़ी मशहूर मुबारकबादियां हैं। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, मुबारक है वो जो रासबाजी के भूखे और प्यासे हैं। तो आप वाकई ही बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुबारक हो। पुराने अहदनामा के लोग भी मुबारक हैं और नए अहदनामा के लोग भी मुबारक हैं, बल्कि खुदामंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से आप और ज्यादा सरफराज हैं। हालेलुया। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता रहता हूं, आप मुबारक हो, क्यों कि खुदा ने आपको मुबारक ठहराया है। और कहने वाला कौन है आपको मुबारक? खुदामंद आपको मुबारक कहता है, कोई इंसान नहीं मुबारक कहता। खुदा कहता है कि आप क्या हो? मुबारक हो। हालेलुया। सो आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें गज़ल व गुज़लात की किताब मुकद्दस और उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी और पांचवी दोनों आयात हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, वो मुझे मैं खाना के अंदर लाया और उसकी मोहब्बत का झंडा मेरे ऊपर था। किशमिश से मुझे करार दो, सेबों से मुझे ताज़ा दम करो, क्योंकि मैं इश्क की बीमार हूं। पिछले चंद इतवार की इबादत में हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह और कलीसिया
जो है उनका रूहानी रिश्ता एक ये भी है कि वो दूल्हा और दुल्हन की तरह है। और बाइबल मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं, मैखाना, बैंक्वेट हॉल, और बाइबल में इसका जिक्र है कि एक बादशाह ने अपने बेटे की शादी की, वहाँ वेडिंग हॉल लिखा हुआ है, शादी हॉल लिखा हुआ है अंजील मुकद्दस। तो इसका रूहानी मतलब यह है खुदा के घर में, खुदा की हजूरी में, चर्च में आना। बैंक्वेट हॉल का मतलब ये है ना। मैखाने का मतलब रूहानी ये है, उसके घर में आना, उसकी हजूरी में आना, चर्च में आना। और हम सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह का जो रिश्ता है कलीसिया के साथ, एक दूल्हा और दुल्हन होते हुए। आज इसका मौजू वो ही है, ही ब्रॉट मी टू द बैंक्वेट हॉल, वो मुझे मैखाना में लाया, यानी अपनी हजूरी में, अपने घर में लाया। ये इसका पार्ट 11th है, 11वां हिस्सा है इसका। और बाइबल मुकद्दस में हमने सीखा, क्योंकि खुदा ने हमें सिखाने के लिए सादा तरीके से इस्तारात को, अलामात को, तशबीहात को, मुहावरात को और मिसालों को इस्तेमाल करके समझाने की क्या की है, कोशिश की है, ताकि ईमानदार मुश्किल में ना पड़ जाए, समझ जाए, अलामात की तौर पर भी समझ जाए, तशबीहाती तौर पर भी समझ जाए, ताकि आसान तरीके से, क्योंकि खुदा का जो पाक कलाम है ये सुन ले, जितने भी सुन रहे हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई ऐसी गुत्थी नहीं जिसे सुलझाया ना जाए, ये कोई ऐसी पहेली नहीं कि जिसे कोई बूझ नहीं सकता या समझ नहीं सकता। खुदा का पाक कलाम इंसान की समझ के मुताबिक और समझने के लिए लिखा गया है। इसलिए खुदा का कलाम बड़ा आसान, बड़ा सादा और समझने के लिए बहुत ही आसान है, बशर्ते कि कोई समझना चाहे, क्योंकि जो समझता है उसके लिए बहुत ही क्या है, सादगी से बातें हैं। मजहबी लीडर्स, फिलोसफर इसे कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, एवं खींच तान के इल्म जाहिर करते हुए कि किसी को समझ ना आए, लेकिन है बहुत आसान है। एक अलामती तौर पर हमने पिछली दफा सीखा कि दुल्हन वेडिंग जो है वो वेडिंग रिंग, जो शादी की अंगूठी है, इससे हम याद रखें, सीख जाएं। और ये बाइबल में लिखा है, मुसरा बेटा आया और बाप ने क्या पहनाई, अंगूठी भी, जूती भी, पोशाक, समझाने के लिए, है ना, ताकि हमारे ज़हन में बैठ जाए। तो ये जो हमारा मजमून है, पिछले इतवार भी हमने सीखा कि रिंग जो है जब दूल्हा दुल्हन को देता है तो इसका मतलब क्या है। पिछली दफा हमने क्या सीखा था, इख्तियार। जब हमें अंगूठी खुदावंद यीशु मसीह देता है, इसका मतलब वो हमें इख्तियार देता है, और उसने इख्तियार दिया अपने लोगों को, शागिर्दों को और हम सब को, कि शैतान की सारी कुदरत पर क्या हो, और बिच्छुओं और सांपों को क्या करो। ये इख्तियार किसने दिया, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है। और फिर ये भी है कि हमने सीखा कि हमने इस इख्तियार को इस्तेमाल करना है। एक मैगजीन में एक नौजवान लड़का
बड़ी दुआ करता, रोता कि खुदावन तू मुझे इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर। खुदा यीशु मसीह को उस पर तरस आया, रोया में उसे मिला। खुदा यीशु मसीह उसके पास खड़ा हो गया, कहता है देख तू हुण मैनू इस्तेमाल कर, तू सारी उम्र मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, अब मेरा नाम इस्तेमाल कर। मैंने इख्तियार दिया है, मेरा कलाम इस्तेमाल कर। पाक रूह बख्शा है, उसकी कुव्वत को इस्तेमाल कर। सारी उम्र ही ना कहते रहो मैनू कर इस्तेमाल, मैनू कर इस्तेमाल। खुदा में यीशु कहता है मेरा इख्तियार इस्तेमाल करो, मैंने तुम्हें दिया है, किसी इंसान ने नहीं दिया। और इससे हम एक दो बातें और भी मैंने कहा था कंटिन्यू रखेंगे। इसकी एक बात हम ये भी सीखते हैं कि ये जो इख्तियार है इसमें बड़ी खूबसूरती और कामयाबी क्या एक राज ये भी है। पहला तो यह है कि हमें इस्तेमाल करना है, जो उसने बरकतें दी हैं उन्हें क्या करें, इस्तेमाल करें। जो तोड़े दिए हैं वो दबा के ना रखें, इस्तेमाल करें। और दूसरी इसमें कामयाबी क्या है, वो ये है कि खुदावंद की हजूरी में उसकी रहनुमाई में कदम उठाएं। जो कदम उठाएं उसकी रहनुमाई के मुताबिक उठाएं, और उस कदम उठाने से और आगे बढ़ने से खुदावंद आपको कामयाबी अता फरमाएगा। मिसाल ले लें, यूहन्ना की अंजील मुकद्दस पढ़ते नहीं, यह मशहूर और पहला बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह का मौजज़ा है, काना गलील का मौजज़ा। यूहन्ना की अंजील उसके दूसरे बाब में बड़ा मशहूर है। खुदावंद यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम उस शादी में शामिल थे, उनको भी दावत थी और वो गए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह गम में और खुशी में क्या होते थे, शरीक होते थे। शादियों में भी और हाँ गम में भी। लाजर की कब्र पर भी यीशु मसीह गया तसल्ली देने के लिए, फिर वो खुदा था, मुर्दा जिंदा भी किया। तो खुदावंद यीशु मसीह यहां भी इनवाइटेड थे। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब मैं खत्म हो गई, उस वक्त मैं एक जूस था, फ्रेश जूस, जिस तरह आज भी हम जूस पीते हैं, और इनका जूस पता नहीं कौन कौन सा जूस है। तो वहां उस दौर में उस मुल्क में अंगूर बहुत था। तो अंगूर इतना था कि अंगूरों का जूस निकाल के मेहमानों की तवाज़े की जाती थी। जिस तरह पहले गांव के दौर में, अब वो भी बदल गए हैं। पहले लोग जाते थे, दूध पिलाते थे, बड़ा बड़ा गिलास कैं का। और एक जगह पर मैं गया तो मेरे साथ जो बंदा था वो वाकई पहलवान था, मुझे अपने ससुराल ले गया। मैं पास्टर था, उसने उससे बड़ा मुझ पर प्यार आया, वो मुझे ससुराल ले गया। तो एक जो पीतल का या तांबे का गिलास था, वाह भाई इतना बड़ा। तो गांव वाले मेहमानों का बड़ा करते हैं एहतराम। एक छोटा गिलास था, एक इतना बड़ा गिलास था।
उन्होंने अपने दामाद को तो छोटा दे दिया और मुझे इतना बड़ा मैंने कहा भाई ये पहलवानी पिएगा, और दे के चले गए। मैंने एकदम एक्सचेंज कर लिया। मैं क्या फटाफट पी लो, पी के गिलास पे मैंने पड़ा। तो हर एक का कल्चर समझाने की बात ये करता हूं, है? शहरों में जाओ तो चाय पीनी है। मैं जब गुजरात में गया पास्टर की हैसियत से 1974 में, और मैं वहां का यही एक कल्चर था, चाय बड़ी पिलाते थे। शुरू में नया गया, बड़े घर मैंने फिरे, उधर से निकल के उधर, उधर से निकल के उधर, पता नहीं कुत्ती 35 कप पी गया, और फिर उसके बाद मैं बीमार हो गया क्योंकि मैं चाय पीने का आदी। तो वहां कल्चर क्या था, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं, यानी सादा जबान में क्या कहेंगे, अंगूरों का जूस, ठीक है। हाँ, वो कोई नशे वाली चीज नहीं थी कि जो पीने वाले कहते हैं शराब की यीशु ने भी मैं बनाई। इस पर कभी फिर तफसील के साथ भी हम कलाम सुन सकते हैं, लेकिन वो अंगूरों का जूस था, खत्म मैं हो गई। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब खत्म हो गई तो उन्होंने चाहा कि अब यीशु मसीह मौजज़ा करे, और ये बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई बात है कि मुकद्दसा मरियम खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है और कहती है कि मैं खत्म हो गई है। क्यों? कि मुकद्दसा मरियम जानती थी, अगरचे वो मां थी, लेकिन जानती थी कि मौजज़ा इसी ने करना है। ये बाइबल में पढ़ें, यूहन्ना की इंजील और उसका दूसरा बाब। मुकद्दसा मरियम खुदा यीशु के पास आती है कि उनके पास मैं खत्म हो गई है, क्योंकि वो जानती थी कि ये मौजज़ा करेगा। तो पहले, क्योंकि हर चीज का वक्त है, पहले खुदा यीशु मसीह ने कहा, औरत तुझे मुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त। तो औरत के लिए आपने कई दफा वाइज सुने होंगे कि वहां बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ए मोहतरमा, ए बीबी, ए शरीफ ज़ादी। औरत वो आम नहीं लफ्ज, लेकिन ये उर्दू में औरत है, लेकिन बड़ा एहतराम का लफ्ज यीशु ने इस्तेमाल किया। लेकिन ताहम उसने कहा मेरा वक्त नहीं आया। जब वक्त आ गया तो मुकद्दसा मरियम ने फिर कहा, शागिर्दों को कहा कि जो कुछ ये कहे वो ही, इसी की मानना, जो यीशु मसीह कहेगा वो ही करना अगर मौजज़ा चाहते हो। कोई और जो मर्जी कहे, ये बाइबल में लिखा है, क्योंकि मुकद्दसा मरियम जानती है कि जो कुछ यीशु मसीह कहेगा वो ही होगा, क्योंकि मौजज़ात और जिंदगी आलमे रुआ और आलमे बाला का इख्तियार यीशु मसीह को बख्शा गया है। तो ये बाइबल की लिखी पढ़ी बातें हैं। कोई मुकद्दसीन कितना खूबसूरत क्यों ना हो, यीशु मसीह ही ऐसा नाम है। मुकद्दसीन जितने मर्जी हों, अब्राहम हो, मूसा हो, जितने मर्जी पुराने अहदनामा के, नए अहदनामा के मुकद्दसीन, खादम, नबी, पैगंबर खूबसूरत हैं, मुबारक हैं, लेकिन नजात
और मौजज़ात खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से होते हैं। अब्राहम ईमानदारों का बाप है। कभी किसी ने दुआ की कि अब्राहम के नाम से बदूल निकल जाए? मूसा शरीयत का देने वाला है। कभी किसी ने दुआ की कि मूसा के नाम से बीमार अच्छा हो जाए? नेवर। और भी मुकस्सिन जितने हैं, एक ही नाम बख्शा गया है आसमान के तले और जमीन के ऊपर। हालेलुया। और मुकद्दसा मरियम ने भी ये कहा क्योंकि वो जानती थी। उसने कहा जो कुछ तुम्हें ये कहे, यानी यीशु मसीह कहे, वो ही करना। और हम क्या सीख रहे हैं कि खुदावंद की रहनुमाई में जो कुछ भी करेंगे कामयाबी होगी। और यीशु मसीह ने क्या कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वहां बड़े बड़े मटके भरे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मटकों में क्या करो? पानी भर दो। तो पहले सोचते होंगे कि बनानी मैं है, तो यीशु मसीह बोल गए नहीं, कोई और चीज नहीं के भी छपाओ, खाली पानी। लेकिन खादमों ने यीशु मसीह का कहना माना। उन्होंने कहा अगर यीशु मसीह कह रहा है कि सादा पानी ही डाल दो, तो हमने पानी ही। अगर और कोई शागिर्द बहुत ही ये नहीं चहेते होते यीशु के, उन्होंने कहना यीशु मसीह ने इस वक्त समझ नहीं आई, पानी दे नाल कुछ और भी पाने आ ताकि मैं ते बने ना। यीशु मसीह जी सादा जे ने एवं कहते ने पानी पा दियो, मैं बननी नहीं, साढ़े सारे की बेइज्जती हो जानी। कभी कभी ईमानदार भी क्या कहता है? तजावुज कर जाता है। खुदा कहता है ये करो, यीशु कहता है ये करो, हम कहते हैं नहीं नाला भी करो। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के पांव धोते धोते पतरस रसूल के पास पहुंचे। पतरस ने पहले इनकार किया कि तू मेरे पांव कभी धोने ना 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 ना। यीशु मसीह ने कहा अगर मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा तो तू मेरे साथ। कहता अच्छा ए गल है, तो चल फिर मेरा सिर भी धो। उन्हें क्या नहीं, क्योंकि कई अगलवंडी होंगे ने। अगलवंडी का पता, यानी जो कुछ खुदा ने कहना, जो कुछ रूल कुछ ने कहना, जो कुछ कलाम ने कहना है वो नहीं मनना। अगे पीछे, अगलवंडी या पिछला, पीछे जाना है या आगे जाना है। लेकिन कलाम में तो शुरू में ही खुदा ने हजारों साल तालीम दी है कि ना दाएं मुड़ना, ना बाएं मुड़ना, ना पीछे मुड़ना, जाना। पतरस ने कहा और फिर भाई सिर भी तो। यीशु मसीह ने कहा नहीं, सिर धोने की जरूरत, जो नहा चुका है पाक है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं, खुदा कहता है ये काम कर, हम कहते हैं हाँ असी नाल हो भी करा जेड़ा किया है वो करिए ना करिए, लेकिन जेड़ा साडा दिल करता है वो असी करना जी। उसमें फिर कामयाबी होगी, सही कामयाबी। शुरू शुरू में कामयाबी लग सकती है। खुदा ने यूना नबी को कहा कहां जा? नैनवा को जा। और
यूना नबी कहां गया? तरसीस को चला गया। और याफा में बैरी जहाज पर बैठा, टिकट मिल गई, सब कुछ हो गया। क्या वाह भाई वाह, एवं खुदा नैनवा च भेज रहा सी। है तो सारा काम बन गया। तेरा शुक्र हो खुदा, काम बन गया। तेरा शुक्र हो टिकट मिल गई है। खुदा मन तेरा शुक्र हो जहाज बह गए हैं। खुदा मन तेरा शुक्र हो। अगर तेरी मर्जी, अपने दिल ਨੂੰ कह रहा तेरी, मेरा ख्याल है तेरी मर्जी ना होंदी तो टिकट मिलनी नहीं सी, जहाज जेड़ा अगे निकल जाना सी। अब वो बैठ गया बड़ा खुश, जनाब खाना पीना ये वो इंजॉय बाहर। जब दरमियान में गया तूफान, आंधी, रास्ते में रुक गया। इन शॉर्ट, क्योंकि आप कहानी से वाकिफ हैं, बिल्लाखर ओए खुदा का बंदा तो उसने सोचा मैंने गलती की है। उन्होंने कहता मैनू चुक के समुंदर च सुट दो, अगर तुसी बचना तो। नैनवा के लोगों तो बचा नहीं सकिया, सोचता होगा कि मैनू ही सुटो भाई समुंदर से, ये जहाज मेरी वजह तो ही सारे ना मर जान। ओए होए, लेकिन खुदा ने उसे चुना हुआ था, उसे भेजना ही हुआ था। जिसको खुदा चुनता है उसे खुदा छोड़ता नहीं है। जिसको खुदा बुला लेता है, याद रखें, वो मुसीबतों से, आजमाइशों से गुजार के, हमें तंबीह करके बचाता भी है, और जिस काम के लिए चुना है उस तक पहुंचा भी देता है। अगर हम भटक भी जाए, ऐसा फजल रहम से भरा हुआ हमारा खुदा है। हालेलुया। इन शॉर्ट, कि फिर खुदा ने मछली को हुक्म दिया, वो पेट में जाता। आप कहानी से वाकिफ हैं। और फिर वो नैनवा के शहर में जाता है और नैनवा बच जाता है। तो कभी कभी ईमानदार इसलिए तूफानों में भी गिर जाता है, सारा जहाज डामाडोल हो जाता है, हमारे प्लान डामाडोल हो जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, तूफान बर्पा हो जाते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात जो खुदा हमें कहता है वो नहीं करते अपनी अकल से और अपनी मर्जी से, तो फिर कामयाबी नहीं होती। यूना गया तरसीस, उन्हें कहा तेनों मैं तरसीस करना, तू उत्थे जाना नहीं। यहां देखते हैं मुकस्सा मरियम ने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो ही करो। इसी में कामयाबी है, इसी में बरकत है, इसी में सुकून है, इसी में इत्मीनान है, इसी में सरफराजी है, इसी में यानी जो यीशु मसीह कहता है वो करेंगे, तो किसी चीज की कमी ना होगी। क्योंकि शागिर्दों ने यीशु मसीह के कहने पर पानी डाला और वो पहले से भी ज्यादा अच्छी में उन्हें मुहैया की गई। हालेलुया। जो कुछ वो कहे क्या करें, करने की कोशिश करें। और ये बड़ा आसान है, मुझे समझ नहीं आती। अगर यीशु कहता है पानी भर दो, पानी भर दो। यीशु मसीह कहता है
तरसीस को जाओ, यस ओके। खुदा यीशु मसीह कहता है ये काम करो, ओके। आसान ये है कि रहनुमाई वो देने वाला है, गाइड वो करने वाला है, बशर्ते कि हम क्या करें, उसकी सुने, बशर्ते कि हम उसका मशवरा लें, तो फिर कामयाबी होती है। मुझे याद है कि 1973 में गालबन जब मैं बाइबल स्कूल में रूहानी तालीम हासिल कर रहा था, तो साल मुकम्मल हुआ तो एक बड़े बुजुर्ग ने, खादम ने मुझे और सब स्टूडेंट्स को कहा कि अब बिल्कुल ये कोर्स मुकम्मल होने वाला है, तो आप खुदा की हजूरी में दुआ करो कि कहां जाना है। माहौल बड़ा अच्छा था, खुदावंद के लोग बड़े अच्छे थे और सारे स्टूडेंट्स भी फरमाबरदार थे। हमने सुबह क्लास में पढ़ना और फिर सारी रात हमने दुआ करना, अभी दिन थोड़े कोर्स मुकम्मल होने वाला है। ऐ खुदावंद हमें बता कि हमने कहां जाके खिदमत, एक से उस बुजुर्ग खादिम ने पूछा, हाँ भाई, वो अक्सर कहते थे बच्चू, मुझे भी कहा हाँ बच्चू, खुदा ने गल की थी है? मैंने कहा दुआ, काफी दिन दुआ की, मैंने कहा हाँ खुदा ने बात की है। क्या खुदा ने कहा है बच्चू? मैंने कहा मैं आवाज सुनी है, खुदा ने कहा है गुजरात। कहने लगा तूने देखा है गुजरात? मैं नहीं, मैं लाहौर में पैदा हुआ, अभी मैं लाहौर से बाहर निकला ही नहीं। उस दौर की बात है। मैं अभी लाहौर से बाहर नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत अभी लड़का ही था। गुजरात देखी नहीं? मैंने कहा आवाज में सुनी, मैं नहीं देखा शहर गुजरात। अच्छा बच्चू और दुआ कर। मैंने कहा ओके। मैंने फिर दुआ की सारी रात कि खुदावंद मुझे बता जाना कहाँ है, करना क्या है। फिर 8 दिन के बाद बच्चू दुआ की। मैं कहा हाँ खुदा ने बताया। मैंने कहा हाँ क्या बताया? मैंने कहा जी फिर आवाज मैंने आई है गुजरात। हंस पे, कहने लगे यार तू देखा भी नहीं शहर, गया भी नहीं है। मैंने कहा मुझे आवाज आई है यार, वो ना बड़ा रूहानी तौर पर बुजुर्ग लोग कहते हैं वो बड़ा हार्ड एरिया है, बड़ा सख्त एरिया है, वहां बड़े बड़े नामवर खादम गए हैं उस शहर में। ये गुजरात वाले भी शायद सुन रहे हो, वहां सारे फेल होके चले गए हैं। मैं जी मुझे ये नहीं पता, हार्ड है, इलाका सख्त है, यहाँ कहाँ है। आपने कहा दुआ करो, मुझे आवाज आई है और 2 दफा आई है। फिर हंस पड़े, कहते अच्छा शहर का तो तुझे पता नहीं, मैं कभी गया नहीं, लाहौर बाहर नहीं उसमें निकलिया। उसने गुजरावाला से एक पादरी साहब को जो बुजुर्ग थे बुलाया और कहा इस लड़के को गुजरात ले जाओ। और उसके साथ मैं गुजरात गया और गुजरात वाले भी सुन रहे गए। यस्सु के फजल से उसे जलाल देते हुए खुदावंद ने वहां काम किया, नजात का काम, पानी के बपतिस्मे, रूहुल कुद्स की मामूरी। और आज भी वो सुन रहे होंगे जो वहां कलीसिया की सारी एग्जेक्टिव बॉडी है यीशु मसीह ने बनाई मेरे वसीले। यीशु मसीह, कलीसिया किसकी है? उसकी, और वही बनाता है।
इस्तेमाल करता है जिसको वो मर्जी कर ले, और करता किसको है? जो उसकी राहनुमाई में चलते हैं। और फिर जब कलीसिया अरूज पर, कलीसिया मेरे पीछे पीछे रुपया, पैसा, हर चीज, तो फिर मैं गुजरात में दुआ कर रहा था, तो ये मेरी पसलियां चल रही थी, ऐसी रूह कुछ की हजूरी थी। अकेला ही था क्योंकि उस वक्त मैं कुंवारा था, शादी हुई नहीं थी, और रो रहा था और आंसू बहा रहा था। ऐसा पाक रूह मुझ पर आया, ऐसे मेरी इतना रो रहा था जिस तरह कोई ऐसी शफात वाली रूह अंदर है कि मेरी पसलियां चढ़ रही थी। तो मुझे आवाज आई कि लाहौर जा, और अंदरून लाहौर जा। मैंने कहा और तेरा भला, वहां लाहौर से ही तो मैं आया हूं। उन्हें क्या फेर होते बाबा। अब मैंने जब कलीसिया को बताया, मैं गवाही दे रहा हूं, जब हम उसका हुक्म माने, गवाही ये दे रहा हूं, मैं भी गवाही दे रहा हूं जिस तरह आप देते हैं, जब उसके कहने के मुताबिक चले तो खुदा क्या देता है? बरकत देता है और फतह देता है। अब मैंने कलीसिया को कहा, बहुत डरते डरते वो मुझे प्यार बड़ा करते थे जिस तरह आप करते हैं, तो मैंने कहा अभी मैं इकट्ठा किया, मैंने कहा बड़ी माफी पहले मांगता हूं, मैं वापस लाहौर जाना चाहता वो भी चलाना शुरू हो गए, रोना शुरू हो गए। पारी साहब के पैसे की कमी है, दसो ताड़ी उदा देने है सैलरी, किसी चीज की तानू जरूरत है, मैं आइए तो उंज भी नहीं, मैं कुआरा वा, जो शादी है फिर जरूरत बढ़ती है। मैं कोई गल नहीं, पैसे की बात नहीं है। क्रू ने मुझे झंझोड़ा है, मैं नहीं जानता क्यों। कुछ लोग रोए चिल्लाए, और कलीसिया उस वक्त रूहानी तौर पर, और फिर मेरे वसीले से यीशु मसीह ने उनको बचाया। वो बड़ा प्यार होता है। जिस तरह मेरे बड़ा परेशान हुए, मैंने कहा कि मैं खुदा का हुक्म मानूंगा, और इन शॉर्ट आगे आप वाकिफ हैं, लाहौर आया, खुदा ने काम किया, बरकत दी और सरफराजी अता फरमाई, और बहुत से लोग खिदमत में आए, और बहुत से चर्चेस स्टैब्लिश हुए। और फिर पहले मैं कभी गुजरात में गया था, फिर यहाँ से खुदा मुझे पूरी दुनिया में ले गया, अपने फजल से ले गया। जो कुछ वो कहे वो करो। आसान है, मैंने कहा आसान है। आप क्यों मुश्किल में पड़ते हो? आप क्यों परेशान होते हो? अगर हल नहीं निकलता, जिंदगी के किसी शोबे में कामयाबी नहीं होती, तो कहे ऐ खुदावन मेरी रहनुमाई कर, रूह कुस मेरी रहनुमाई कर। उसके पाक कलाम से रहनुमाई ले, और खुदा रहनुमाई करेगा, और वो हुक्म देगा ये कर, और वो ही करे, फतह होती चली जाएगी। क्यों परेशान हो? मैंने जिंदगी में तजर्बा किया है, इसलिए आपने देखा है मैं हंसता रहता, स्ट्रेस नहीं है। मुझे लोग आके कहते हैं फलाना काम करो, फलाना भी कर रहे हैं, मैं क्यों फलाने का काम करा? वाई मैं कॉपी क्यों करूं? मैं वो काम करूंगा जो मुझे खुदावंद यीशु मसीह कहता है। मैं सासरे कमतरी का शिकार नहीं हूं कि वो कर रहा है तुम भी करो, उसने किया तुम भी करो, या जिस तरह से वो कर रहा है उसी तरह से तुम करो। मैं नहीं, मैं उसी तरह से करूंगा जिस तरह मुझे यीशु कहेगा। इसी में सरफराजी है, इसी में कामयाबी है, इसी में बरकत है।
कि जो यीशु कहे वो करो, उसका इख्तियार इस्तेमाल करो, लेकिन उसकी रहनुमाई में। हालेलुया। फिर बरकत ही क्या है? बरकत है। आप देख लें, पतरस रसूल की मिसाल ले लें। यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे थे, आप कहानी से वाकिफ हैं। और पतरस रसूल ने यीशु मसीह से दरखास्त की, क्या खुदावंद अगर तू कहे तो मैं भी पानी पर चल कर आऊं? यीशु मसीह ने क्या कहा? आ। अपने आप नहीं चला, नो, यीशु मसीह ने कहा आ। तो पतरस जनाब पानी पर चलना शुरू हो गया। फिर ये दूसरी बात है कि वो शक में पड़ गया। तूफानों को देखा है, लहरों को देखा तो डूबना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी उसने अच्छा किया, वो चिल्लाया कि मुझे बचा, और यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा के उसे बचा लिया। हालेलुया। खुदावन हमें बचाता है। जब हम घबरा जाते हैं, इंसान है, शक में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, आंधियों में, तूफानों में, आजमाइशों में घबरा जाते हैं, शक में चले जाते हैं। और जब शक में चले जाते हैं तो फिर तूफानों में गिर जाते हैं। जब तूफानों में गिर जाते हैं, पतरस की तरह कह ले, एक तरह से उन तूफानों में डूबना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब शक आता है तो ईमानदार डावाडोल हो जाता है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि शक करने वाला समुद्र की एक लहर आंदी है, एक लहर जाती, आंदी में जाती लहर। फिर लिखा है वो शख्स ये ना समझे कि जो शक करने वाला है, दो दिला है, वो ये ना समझे कि मुझे कुछ मिल जाएगा, उसे कभी कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा उसको जो ईमान से मानता है, मिलेगा उसको जो ईमान में कायम रहता है। फतह उसकी होगी जो ईमान में खड़ा रहता है। चाहे तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, अगर वो पानी पार चला है तो ईमान में कायम रहे, वो पार लग जाएगा। लेकिन हम सीख क्या रहे हैं कि जब यीशु कहे आ तो हम कहें आ। ये नहीं जो यीशु कहे आ, कहे खलो जाओ खलो जाओ खलो जाओ, ये नहीं आना, ये मेरा को टाइम है आना। यीशु कहता आ, ऐसी कहने ये टाइम ही नहीं आया। इबादत करो। यीशु कहता आ मेरे घर में, को टाइम है, उम्र है मेरी वर्शिप करो, उम्र है मेरी, मैं ये काम नहीं कहीं करने। फिर यीशु जी सारे काम निबेड़ के इको वारी ताड़ी इबादत करनी है। मैं पहले तो मेरी शादी हो लगे, फिर दोवें जी आवा करांगे, फिर बच्चियां दी शादी हो जाए, फिर यीशु जी बस तुसी ते मैं, होर केड़ा। फिर ताड़ी पैरवी, ताड़ी खिदमत, दुआवां, इबादतां, फिर असी क्या वो जिदों रह ही कुछ नहीं जाना। साधु सुंदर सिंह जब कन्वर्टेड होता है, यीशु को कबूल करता है, जवानी के दिनों में जंगल में जाता है, उसे एक हिंदू सन्यासी मिल जाता है। वो कहता भी काका
छोटी जिन्नी तेरी उम्र है तू इधर आ गया जंगलों च, और जो तेरी उम्र है। उन्हें क्या बाबा जी गल सुनो, अंब कभी खादा? उन्हें क्या हाँ जी खादा। बाबा जी बुरा ना मनाना, अगर साधु सुंदर सिंह की किताब च लिखा, अगर आम मैं खा लूं इस वक्त उसका छिलका तो गिटक बाबा जी तानू मैं दे दिया तो गुस्से हो गया, एक ही। उन्हें क्या वो गल है कि जो तुहाडे च कुवत है, ताकत है, होश है, ज़ेन कायम है, कपड़े शपड़े सैट प्रेस करके पाते हो, उदों तुसीं खुदा कोल ना हो। तो जो एवं चमड़ा ते हड्डियां रह जान, जो समझ भी ना आए, हाँ कलाम च की लिखे आ जरा पढ़ना, ये पादरी साहब ने की किया। बीवी कहती उदों तो सुनता नहीं सी, हुण मेरा सिर खपाया है। जेड़ा अज कलाम सुन बीवी कहती उदों तो तुसीं सुनिया नहीं, हुण मेरा सिर ना खपाओ, हुण तुहाडा टाइम सुनने लग गया। या घर च बैठिया ना फुलन जोगे रहे ना टुरन जोगे, बड़े ही दिल करदा गिरजे जान पे। ओए होए 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 होए, दिल करदा मैं भी ठीक होवां ते गिरजे जावां, उत्तों आ जाती है ठीक हो गए भी तू नहीं जा। हालेलुया। खुदावंद हमसे प्यार करता है और वो हमें अच्छे मशवरे देता है। जब वो कहता है आ तो क्या करे, आ गए। जब वो कहता है जा तो हम कहे चले गए। पहले दौर में ऐसा होता था जब मैं छोटा था, अब बहनों को याद होगा, एक तो मेहमान 10 के नहीं सी आंदा, लिफाफे भरे छापर जे कपड़े पा के आ गए ने, हुण मेहमान आ गया, एक आन लग्या नहीं दसिया, एक जा भी नहीं रहे, पहले तो आना ही नहीं ते मुड़ के ते दूसरे घर वाले पे पूछणगे ये बहाने बहाने ना, हाँ जी ते काम ते जाना जी ना, काम ही छड़ के आए। वो कहते नहीं निकलेगी मैं, आई का ड्यूटी नहीं, मैं छुट्टियां महीने दिया लैके आया। कहते जरा किराया भरिया पूरा तो कर। ये इंसान की दुनियावी लिहाज से भी नेचर है, पहले से आना नहीं तो मुड़ के। लेकिन जब खुदा कहता आओ तो हमें क्या करना चाहिए, आना चाहिए। और जब खुदा कहता है जाओ बांटो मेरा कलाम, तो जाना चाहिए। हालेलुया। यशायाह नबी को रोया मिलती है, आवाज आती है कि हमारी तरफ से कौन जाएगा, और यशायाह नबी कहता है मैं जाऊंगा। खुदा के काम के लिए, उसकी बादशाहत के लिए, उसके घर के लिए, उसकी किसी तरह की भी खिदमत के लिए आज भी खुदा पुकारता है, कौन है जो मेरी खिदमत करेगा बादशाही में, कौन है जो मेरी बादशाहत को फैलाने में जो है कंट्रीब्यूशन करेगा। आज भी खुदा हमारी हाँ चाहता है, लेकिन जब वो चाहता है, जब हम में ताकत है, हम उस वक्त नहीं आते, जब आने से रह जाते हैं कुछ करने से, तो फिर वो वक्त जो है गुजर जाता है। इसलिए
अगर मैं और आप कामयाबी चाहते हैं, उसका इख्तियार, उसकी नेमत, उसकी बरकत इस्तेमाल करना चाहते हैं पाक रूह की रहनुमाई में, उसके पाक कलाम की रहनुमाई में, जिस तरह खुदा हमें कहे करें, उसमें ही बरकत, कामयाबी और मंजिल है। बाइबल मुकद्दस में एक आयत आप लिख लें, फिलिपियों के नाम 4 बाब और 13वीं आयत। ये बड़ी मशहूर आयत है और अक्सर लोग इसे पढ़ते हैं और अक्सर लोग एक दूसरे को भेजते हैं और अक्सर लोग इसे पसंद करते हैं और करनी चाहिए। बाकी भी खुदा का कलाम है और ये भी। यहां पर क्या लिखा है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है? सब कुछ करना, यह बड़ी एक्साइटमेंट है। पहला हिस्सा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। ओए होए होए, इसलिए यह आयत को ज्यादा इस्तेमाल करते हो, करनी चाहिए। लेकिन इसका जो इसके अंदर जो मफहूम है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। यह जो लिखा है ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, साथ ये लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता है उसके वसीला से। मैं, इसका मतलब क्या है? सादा जुबान में इसका मफहूम, इसकी तफसीर क्या है कि जो उसने हमें नेमत बरकत बख्शी है, जो कुछ उसने हमें करने को कहा है, पहली बात वो उसे पूरा करने की कुव्वत और ताकत देगा और फिर उसके वसीला से, मतलब उसकी रहनुमाई से। ये नहीं कुछ पादरी सबान कि पूरी दुनिया में उसने कहा जाओ इंजील की, आज सिंध लगे जाते ने, कल कोटे लगे जाते ने, परसों पिशोर लगे जाते ने, इस्लामाबाद लगे जाते ने, कि सारी दुनिया ते आप, लेकिन अपने चर्च में कलाम नहीं, अपने चर्च पर ध्यान नहीं। लेकिन और भी कई नेमतें, जो नेमतें मिली हैं, खुदावंद क्या करता है इस आयत के मुताबिक? जो उसने बरकत दी है उस बरकत की कामयाबी के लिए वो कुव्वत देता है, वो ताकत देता है, उस काम के लिए नहीं जो इंसान अपनी मर्जी से करे। यह है इसका मफहूम। यह नहीं कि जो मैं चाहता हूं मैं सब कुछ कर सकता हूं, उसमें खुदा की मर्जी हो ना हो, खुदा ने मुझे कहा हो ना कहा हो, खुदा ने मुझे नेमत दी हो ना दी हो, खुदा ने मुझे खिदमत दी हो ना दी हो, मैं सब कुछ कर लूंगा। यह पहला हिस्सा है। लेकिन पौलुस रसूल कहता है मैं उसके वसीला से, उसमें, इसका मतलब उसकी रहनुमाई में और उसकी कुव्वत में सब कुछ कर सकता हूं। आपने देखा है जो अपनी मर्जी से करते हैं सब कुछ, वो सब कुछ में कामयाब नहीं होते। और कितना खुदा का फजल है कि वो अपने लोगों को क्या देता है? कुव्वत। अपने लोगों को क्या देता है? ताकत।
अपने लोगों की क्या करता है? रहनुमाई। रूहानी खिदमत में भी, खानदानी इंतजाम में भी, यानी जिंदगी के हर शोबे में, बिजनेस में, जॉब में, हर काम में खुदा की जब हम रहनुमाई हासिल करते हैं, उसकी रहनुमाई लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो फिर उसमें कामयाबी की कुव्वत भी देता है और कामयाबी के वसाइल भी क्या करता है? अता करता है। क्यों? कि उसने कहा, क्यों? कि उसने बरकत दी, क्यों? कि उसने बुलाया, क्यों? उसने कहा आ, और क्यों? कि उसने कहा जा नैनवा को, क्यों? कि उसने कहा आ पतरस को। कामयाबी उसमें है। इसका मतलब हरगिज़ ये ना लें कि जो मेरा दिल चाहता है वो मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें कोई बरकत, कोई कामयाबी हासिल नहीं। और ये बड़ा आसान है, मैं आपको मशवरा देता हूं, मेरे लिए भी आपके लिए। आसान क्या है? कोई काम करें, रूहानी खिदमत हो, रूहानी नेमत हो, खानदानी जरूरियात हो, जॉब, बिजनेस, जिंदगी का कोई शोबा हो, क्यों ना हम खुदा से पूछें? ये कोई मुश्किल काम है? हैं? मुश्किल काम है कि खुदावंद मेरी क्या कर? रहनुमाई कर। ऐ पाकरू मेरी क्या कर? और मेरा तजर्बा है, आप लोगों का भी तजर्बा है कि खुदावंद अपने लोगों से क्या करता है? बोलता है। मैं खुदा का खादिम होते हुए मैं खुदा के घर में बताता हूं, खुदावंद मेरे साथ पाकरू हर वक्त बोलता रहता है। हर वक्त का मतलब है कि ज्यादा बोलता रहता है। कई दफा वो कहता है मरकस फिक्र नहीं करनी, ओके। मैं कहता हूँ, ये मैं खुदा का खादिम होते हुए मैं कहता हूँ ओके होली गोस्ट थैंक यू। मरकस ये नहीं करना, ओके होली गोस्ट ओके। मरकस परेशान नहीं होना, ओके। मैं कहता हूँ होली गोस्ट ओके। खुदावंद रहनुमाई नहीं करता, पाकरू बोलता नहीं है, आपकी मदद नहीं करता, आजमाइशों से नहीं निकालता। हम सिर्फ शिफा के लिए दुआ करते रहे, शिफा दे शिफा दे शिफा दे, वो भी करें, लेकिन अपनी जिंदगी, लाइफ, जिंदगी के हर शोबे के लिए खुदा की बारगाहों में आके क्या करें? दुआ करें कि खुदावंद मुझे क्या करना है, मेरी रहनुमाई का। इसलिए मैं कहता हूं आसान है, ये कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ उससे कहें, आपका ईमान है खुदा बोलता है, आपका ईमान है खुदा रहनुमाई करता है, आपका ईमान है खुदावंद हमें कामयाब देखना चाहते हैं, वो कामयाबी के गुर और राज बताएगा। वो कहेगा आ, वो कहेगा जा, तो कामयाबी हासिल होगी। हालेलुया। और फिर आप उसकी मदद से, रूह कुस की ताकत और कुव्वत से, पाक कलाम की रहनुमाई से, खुदा की आवाज सुन के जो भी कदम उठाएंगे उसमें बरकत ही बरकत होगी। हालेलुया। आपका आना जाना, काम करना मुबारक होगा। हालेलुया। आपका खानदान मुबारक होगा, आपकी जिंदगी मुबारक होगी। हालेलुया। हर चीज मुबारक खुदावंद कर देता है। और ये छोटा सा काम ये है कि खुदा नहीं कहता कि हूं तुसी भाई चिला कटो, मेरी रहनुमाई हासिल करनी, एक लत ते खलो जाओ, हैं 40 दिन एक लत ते खलोते रहना है। खुदा ऐसा कहता है? हमारा खुदा है ही बड़ा फजल से बड़ा। हालेलुया।
हमारा खुदा ऐसा रहम से भरा है, वो नहीं कहता किलो वाले पलंग पे लेट जाओ, वो ये नहीं कहता अच्छा आग में खुद भी चलो और बच्चों को भी आग पे क्या करो। वो नहीं कहता कि एड़ियां रगड़ो, ऐसा चलो, इन्होंने की कहते हैं रिंग रिंग के चलना। हाँ जी, रिंग रिंग के चलो। नो, खुदा हमारा खुदा फजल रहम से भरा हुआ है। वो कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, रहनुमाई मांगो दी जाएगी, कुव्वत मांगो दी जाएगी। और याकूब के खत में लिखा अगर हिकमत की कमी है तो हिकमत मांगो, आपको मुफ्त दी जाएगी। उसके मशवरे बड़े मुफ्त हैं, ये याद रख लें, लेने वाले बने। कई डॉक्टरों के मशवरे जेडे बड़े बड़े वड्डे डॉक्टर ने, वो मशवरा लैनी जाओ तो कहते ने इत्थे 4000 रुपया रख दो, ये दवाई नहीं देनी, दवाई अगों जाके आओ मेडिकल स्टोर ते खरीदो। क्यों जी ऐसा है? लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह हालेलुया मुफ्त मशवरे, हालेलुया, क्योंकि उसका नाम अजीब मुशीर खुदा कादर अब्दीयत का बाप और सलामती का शाहजादा है। वो मुफ्त मशवरे देता है और किसी मेडिकल स्टोर ते निकलता, मशवरा भी देता है तो नाल शिफा। हालेलुया। मैंने गुजरात जाने का मशवरा माना और वहां से मुझे मेरी बीवी मिल गई, मुफ्त और मुफ्त। नहीं तो मैं कभी गुजरात वेखे ही नहीं। और वो मेरी खिदमत का फल भी है, क्योंकि हीलिंग मीटिंग में वो आई, मैंने वहाँ अरेंज की। ये खुदा ने मुझे ये भी इवेंजलिज्म की बरकत दी है। तो मेरी मीटिंग में उसने खुदा को कबूल किया और पानी का बपतिस्मा मैंने अपने हाथों से दिया, और मेरी इबादत में पाकरू का बपतिस्मा यीशु ने दिया। तो मैंने कहा, खुदा ने फिर कहा ही सही, मैं क्यों करूं। खुदा ने, मैं भी सोचा गल ठीक है, जो खुदा ने कह देते है ठीक है, तो नाले अपने हथा ना बचाइए। खुदा ने हर चीज क्या दे दी? मुफ्त दे दी, और औलाद भी 5 बच्चे मुफ्त, और शादियां भी मुफ्त। क्योंकि एक दफा मैं अपनी बीवी को कह रहा था, जो शादियां हमने की बच्चों की, ये गवाही है जिस तरह आप भी गवाही देते हो। मेरी शादी हुई, मुझे नुकसान होने की वजह से मुझे फायदा हो गया, क्योंकि मैं उस वक्त पादरी था। सारी गुजरात की कलीसिया मेरे साथ थी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, पता नहीं क्या क्या मुझे दे दिया। तस्वीरें भी उतार दी। उस वक्त बहुत रिवाज काम था ये कलर्ड तस्वीरों का, उन्होंने वो भी बना, हर चीज उन्होंने दे दी। बल्कि बारात के साथ थे, बल्कि खाना भी घड़ी मुड़ी ले आन, मैं क्या मैं थोड़ा ही खाना। मुफ्त फायदा हो गया, एक बीवी मिल गई, एक माली फायदा। जब मैं लोगों को कहता हूं क्यों खुदा से दूर भागते हो, आ करके तो देखो, हालेलुया, उसकी पैरवी तो करके देखो, उसकी खिदमत तो करके देखो। तो फिर मैं एक दिन अपनी बीवी को, हम भी शुक्रगुजारी की बातें करते रहते हैं जिस तरह आप करते हैं। मैंने कहा देख रहा यास में हमारी शादी हुई, औलाद हुई, फिर उनकी शादी हुई स्ट्रेस के बगैर, खुदा का खादम होता हुआ उसके घर में कोई टेंशन नो, कोई स्ट्रेस नो, कोई कॉम्प्लिकेशन नो। ऐसा लगा है जैसे हमने ख्वाब में सब कुछ कर दिया। और अब
जब हम उसकी पैरवी करते हैं, मैं पंजाबी में कहता होता हूं घाटा नहीं, उहदे नाल चलने लई घाटा। और देखो, और खुदा ने हम दोनों को जो दोते पोते हैं 11 दे दिए। कितनी खुदा की बख्शिश है। हालेलुया। खुदा किसी चीज की कमी रहने देता है? जब हम वफादारी के साथ उसकी रहनुमाई में चलते हैं, कहते हैं आजा, चला जा, बैठ जा, उठ जा, तो फिर खुदा सरफराजी अता फरमाता है। हालेलुया। तो आइए हम खुदा की रहनुमाई में चलें। जो नेमतें तोड़े दिए हैं पूरे इख्तियार के साथ उसकी रहनुमाई में और उसकी कुव्वत में इस्तेमाल करें, बरकत पर बरकत मिलेगी। हालेलुया। फजल पर फजल होगा और आप कामयाबियों से हम किनार होंगे। और मशवरा बिल्कुल मुफ्त है और कीमती भी मशवरा है। कहते ने शुक्रिया जी, आपके कीमती मशवरा जा जो पता नहीं कीमती होंगे ने या सस्ते होंगे ने। इंसानों के मशवरे कदी कदी सस्ते भी बड़े होंगे ने, भैड़े पुठे पासे ला देंगे ने। लेकिन खुदा यीशु मसीह का मशवरा मुफ्त भी है और कीमती मशवरा है। हालेलुया। तो आप उससे कीमती मशवरा लिया करें। वो हमारा मुशीर भी है, अजीब भी है। हालेलुया। ये मत भूलें कि वो हमारा मुशीर नहीं है, शाफी भी है, ओके, परवरदिगार भी है, ओके, यस, निजात दहिंदा भी है, यस, लेकिन हमारा अच्छा मुशीर भी है। हालेलुया। इसलिए आपको किसी चीज की कमी नहीं। गॉड ब्लेस यू।